प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और धन्यवाद उस परमेश्वर पिता का जिसका वचन कहता है कि अब्राहम की आशीषें मैं उसकी सारी जाति पर उंडेल दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आज का यह दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा ताकि हम सुरक्षित रह सके और उसके अनुग्रह में बने रहे। और मैं प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि इस भयंकर महामारी के इस वर्ष में परमेश्वर ने हमें पूरे बीते दिनों में संभाल कर रखा। हम इस वर्ष के अंतिम समय में हैं, लास्ट वीक में हम प्रवेश करने वाले हैं। और प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने इस भयंकर शैतान की इस भयंकर योजना से मुझे और आपको सुरक्षित रखा। और ये केवल और केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना हुआ है। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु ने हमें इस YouTube के चैनल पर मिलाया, इसलिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूं। और हम पिछले कुछ दिनों से कुछ विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर उस संदेश का जो टॉपिक है, शीर्षक है, आप नहीं भूले होंगे। हम जिस विषय पर मनन कर रहे हैं वो है इग्नोर निगेटिविटी, नकारात्मकता को नजरअंदाज करने के विषय में। हालेलुया। और बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु ने हमें सिखाई है। मेरा विश्वास है बीते दिनों में जितने भी एपिसोड्स हमने इसके किए हैं, जितने भी सेशंस हमने इस अध्ययन पर किए हैं, जरूर प्रभु ने आप में से बहुतों को आशीष दी होगी। मैं आज फिर एक बार प्रभु उन्हीं वचनों को लेकर हमारे मध्य में है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु से वाणी प्राप्त करें, आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस समय हम भजन संहिता उसका 55 अध्याय उसके 16, 17 और 18 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 55 अध्याय उसका 16, 17 और 18 वचन हम पढ़ेंगे। Psalms chapter 55 verses 16, 17 and 18 we are going to read। पहले हम सब लोग मिलकर इसको हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में भी हम पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इन वचनों को हम स्पेसिफिकली हिंदी में पढ़ें। बहुत सटीक ट्रांसलेशन है। वचन कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। आमीन। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। आमीन। 18 वचन कहता है, जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे प्रियो। वचन बहुत सरल है, अपने वायदे से परमेश्वर कभी भी मुकरता नहीं है। वचन कहता है, मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। कई बार हम अपने जीवन की परिस्थितियों से आज भी कई परेशानियों का सामना हम महीनों से, सालों से कर रहे हैं। उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम कई बार यहोवा को पुकारना भूल जाते हैं। हालेलुया। और हम सब जानते हैं यीशु मसीह अपने वायदे से मुकरता नहीं है। जब आप यहोवा को पुकारेंगे तब वह आपको बचा लेगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। कई बार हम अपने बल, अपने सामर्थ, अपनी ताकत के द्वारा शत्रु का सामना करने देखते हैं। हम कई बार हारते तो नहीं है, परंतु हम विजय भी प्राप्त नहीं करते हैं। मैन हम लड़ाई में बने हैं, उस परिस्थिति में ही चल रहे, कर्जा ही बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ती चली जा रही है, हमारे रिश्ते बिखरते चले जा रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं, और हम अपने बल, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा उसको सामना करके विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु बहुत सटीक है यह वचन जो कहता है, जो परमेश्वर को पुकारेगा परमेश्वर उसकी आवाज को सुनकर उसको बचा लेगा। हालेलुया। तो अगर आज आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति पर आप विजय प्राप्त करना चाहते हो, या जिससे बहुत सालों से जिस परिस्थिति में आप फंसे हुए उस पर विजय पाना चाहते हो, तो आपको सिर्फ अपने मुखों को खोलकर यहोवा को पुकारना है। हालेलुया। दिन प्रतिदिन पुकारना है, सिर्फ दिन प्रतिदिन ही नहीं। आगे का वचन कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह अर्थात परमेश्वर मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। दिन रात, सुबह शाम, हर पहर हमको परमेश्वर को पुकारना है। आमीन। तब
वो हमें उत्तर देगा, क्योंकि जब हम दिन रात दोपहर शाम उसको पुकारेंगे तो वो हमारे शब्द को सुनेगा। ऐसा दूसरे वचन, ऐसे 17 वचन में लिखा है। और उसके द्वारा जब हम उसको पुकारेंगे दिन रात, हर प्रहर जब हम उसको पुकारेंगे तो वो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे कराहने को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। हालेलुया, आमीन। 18 वचन कहता है, जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। किन लोगों से बचा लिया पता है क्या? उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। बहुत सारी परिस्थितियां आ रही थी, बहुत सारे आवाज मेरे विरुद्ध खड़े हो रहे थे, बहुत सारी योजनाएं शत्रु मेरे विरुद्ध बना रहे थे, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मेरे विरुद्ध इकट्ठा कर लिया था। लेकिन क्योंकि मैं दिन रात और दोपहर को तीनों प्रहर परमेश्वर के सामने कराहता रहा, उसे पुकारता रहा, उसने मेरा शब्द सुना और जब मैं उसे पुकारने लगा तो उसने मुझे उन सारी परिस्थितियों से बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। इन वचनों को, जो हम ये थोड़े से वचन पढ़ते हैं ना, इस पर जो भी हम 2-3 मिनट 5 मिनट हम लोग जो भी मनन करते हैं, इसको भी अपने नोट्स में लिखना शुरू कर दीजिए। पता नहीं, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ इतने घमंड से, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे इसके बारे में भी गवाहियाँ भेजी है कि शुरुआत में जो हम 5 मिनट का मनन करते हैं, पास्टर, कई बार हमको परमेश्वर उन वचनों के द्वारा विजय दिला देता है। हालेलुया। सो प्रभु का कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं है प्रियो, आमीन। सो अगर आपको लगता है कि ये जो शुरुआत में हम मनन करते हैं ये भी आपको सहायता और मदद करता है, जो कि करेगा और करता है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि ये किसी कहानीकार की लिखी हुई कहानी के शब्द नहीं, परंतु ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है, जो दोधारी तलवार के समान काम करता है। हालेलुया। सो इसको भी आप समझिए, इस पर भी गंभीरता से मनन करें, ताकि परमेश्वर आपको आपकी परिस्थिति के ऊपर विजय को दिलाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आइए, इस समय हम प्रभु से वचन प्राप्त करने जा रहे हैं। हमारा बड़ा आनंद का समय शुरू हो रहा है, बड़े मगनता, प्रभु में मगन होने का समय शुरू हो रहा है। आइए, इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे अनुग्रह, तेरे अभिषेक के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, जो कुछ भी तू करता है परमेश्वर पिता, उससे हमारी भलाई को ही तू उत्पन्न करता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। कई बार हम तेरी वाचा से बाहर हो जाते हैं, कई बार हम तेरी संगति से दूर हो जाते हैं, पर तू अपने प्रेम को हमारे विरोध में नहीं बदलता है। प्रभु, हम तेरा गुणानुवाद और तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हम उन सारे उपकारों को स्मरण करते हैं जो तूने हमारे जीवन में इस समय तक किए हैं। आज के सुंदर समय के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू हमारे मध्य में मौजूद है, ऐसा हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता। और जो शब्द तेरी वाणी के द्वारा प्रभु आज हमारे कानों पर, हमारे आत्मा और हमारे हृदय और मांस और गूदे को छेदने पर है राजा, उन वचनों को स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तुझे पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं पिता। अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे देते हैं। स्वर्गीय बुद्धि से भरकर हम में से प्रत्येक को तैयार कर। यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को ढापते हैं और इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए बड़े आनंद के साथ इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है प्रियो। हम किस तरीके से हमें नकारात्मकता की बातों को नजरअंदाज करना है, इस विषय में हम पिछले कई दिनों से सीख रहे हैं और हमने कई बातें इसमें सीखी। और मैंने कल आपको अपने लॉकडाउन के समय में जो परिस्थितियां आई थी 2020 मार्च के फर्स्ट लॉकडाउन में, और जब मैं अपने कलीग से बात कर रहा था, अपने बिजनेस के उस फील्ड सर्कल से बात कर रहा था, मैंने बहुतों के जीवन में निराशा और उदासी को देखा। पर मैंने आपको कल गवाही दी थी कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे उन सारी बातों से बाहर निकाला। मैंने उनकी बातों को सुनना और उनकी बातों की ओर ध्यान देना नजरअंदाज जैसे ही करना शुरू किया, क्योंकि जब लोग हमें गलत बातें बोलते हैं, गलत बातें सुनते चले जाते हैं हम, तो हम भी उस पर जाने अनजाने में विश्वास करने लगते हैं। आमीन। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे अपनी सामर्थ से भरा और मैंने उन बातों को नजरअंदाज किया। और कोविड के ये 2 साल मेरे जीवन के लिए बहुत आयत की आशीषों के साल रहे। हालेलुया। मैंने जो चीजें इतने वर्षों में मैं नहीं कर सका, उन अनगिनत आशीषों को परमेश्वर ने मेरे जीवन में, शारीरिक जीवन में, मेरे संसारिक जीवन में और सबसे अधिक मेरे आत्मिक जीवन में बड़ी आशीषों को उंडेल दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हम सब जानते हैं कि हम इन दिनों दाऊद के विषय में अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे दाऊद ने
अपने पिता के और अपने भाइयों के गलत कही गई, उसके विरोध में गलत कही गई बातों को किस प्रकार से नजरअंदाज किया। हम सब जानते हैं कि शमूएल ने जब दाऊद का राज्याभिषेक उसके पिता और भाइयों के सामने किया, वो पिता जो दाऊद को वहां पर शमूएल के सामने लाने की सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि उसके जहन में ही नहीं था, ये छोटा सा छटाक भरे का लड़का ये क्या कर सकता है, ये तो भेड़ों की रखवाली ही केवल कर सकता है। उसने स्वयं अपने बेटे को तुच्छ जाना और उसने उसको स्मरण भी करने की इच्छा नहीं जताई। हम सब जानते हैं वो पिता जिसने दाऊद को छोटा जानकर भेड़ों की रखवाली करने के लिए भेज दिया, वो भाई जो उसका मजाक उड़ाते होंगे या उसको नीचा दिखाते होंगे, अरे तू क्या कर सकता है, अरे तू तो छोटा सा अदना सा, तू क्या करेगा, तेरा क्या भला हो सकता है, तू तो बस जो काम तेरे को दिया है बेटा तू अपना वही काम कर। पता नहीं कितना उसके बारे में विरोध में कितनी बातें की होगी, कितना उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश की होगी, परंतु यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने दाऊद को ही शमूएल के द्वारा राज्याभिषेक करने के लिए चुना था। हालेलुया। सी वन थिंग आई वांट टू राइट इट डाउन इनटू योर नोट्स। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सेंटेंस में चाहता हूं आपके नोट्स में आप जरूर लिख ले। इफ यू बिकम डेफ टू निगेटिव कमेंट्स, जो विरोधक, आपके विरोधी जो आपके बारे में विरोध की बातें करते हैं, जब आप उसके प्रति बहरे बने रहेंगे, जब आप उसको अनदेखा अनसुना करेंगे, गॉड विल ब्लेस यू इन फ्रंट ऑफ द पीपल दैट ट्राई टू पुश यू डाउन। हालेलुया। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। हिंदी में मैं इसको कैसा ट्रांसलेट करूं। अगर आपके विरोध में की गई नकारात्मक बातों को आप नजरअंदाज करें या उसको अनसुना कर दे, तो परमेश्वर उन लोगों के सामने आपको आशीषित करेगा जो आपको पीछे ढकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। आमीन। यहां पर दाऊद का स्वयं का पिता जस्सी और उसके स्वयं के सगे भाई जो थे वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसको उसके विरोध में बातें बोल रहे थे, लेकिन उन्हीं विरोधियों के सामने शमूएल ने दाऊद का राज्याभिषेक किया, ऐसा वचन गवाही देता है। हालेलुया। सो आप भी अगर आपके विरोधियों की बातों को, बोली गई बातों को नजरअंदाज करें, प्रभु से धीरज को मांगे, उसके प्रेम को मांगे, और जब आप इन बातों को अनसुना कर देंगे, एक दिन आपके जीवन में परमेश्वर जरूर लाएगा प्रियो, कि जो आपके विरोध में बातें करते हैं उनके सामने परमेश्वर आपको, आपकी महिमा को ऊंचा करेगा। हालेलुया। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो अपने हाथों को उठाकर कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। प्रियो, God knows, the word of God says that he knows how to prepare a table in the presence of your enemies. Hallelujah. परमेश्वर जानता है कि आपके शत्रुओं के सामने कैसे उसको मेज को बिछाना है। आमीन। और हम सब इसके बारे में जानते हैं, जब परमेश्वर आपकी उन्नति करता है, जब परमेश्वर आपको ऊंचाई की ओर लेकर जाता है, तब वह आपको एकांत में उन्नति नहीं देता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। उन्नति इसलिए हमारे जीवन में आती है ताकि संसार और खासकर हमारे विरोधी देख सके कि यार ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने कुछ वर्ष पहले इस परिस्थिति में देखा था। अरे बाप रे बाप रे, कहां से कहां चला गया, हम इतने साल की सेवकाई कर रहे हैं, हम तो अभी तक यही हैं, परमेश्वर इसको कहां से कहां लेकर गया। आमीन। सो always remember, whenever God will bless you, God will not bless you in one room, but God will bless you in front of the entire world. और परमेश्वर आपको सारे लोगों के सामने आपकी उन्नति करता है, आपके विरोधियों के सामने उन्नति करता है, बल्कि उन सबों के सामने आपकी महिमा को वो ऊंचा उठाता है जो आपको कमजोर और निकम्मा समझते हैं। आमीन। जो सोचते हैं ये यूजलेस, दिस इज यूजलेस फेलो, ही इज अ यूजलेस मैन। हम बोलते हैं ना, अरे ये निकम्मा है यार, ये नाकारा, इसको कितने बार समझाया कि कीबोर्ड के कॉर्ड ऐसे बजाने हैं, कितने बार इस बहन को समझाया है कि आप इस प्रकार से सुर लगाइए, कितने बार इनको समझाया कि आप इस तरीके से इस काम को करिए, बट बहुत ही नाकारा लोग हैं यार। इतने बार सुन के कई बार तो लोग ये भी बोलते हैं कि अरे इनका जीवन तो कुत्ते की उस पूंछ के समान है जो टीड़ी की टीड़ी रहेगी, कितने भी वर्षों बाद इसको सीधा करने का प्रयत्न करेंगे तो ये सीधी नहीं होगी। लेकिन ये लोगों की बातें हैं आपके विरोध में, दुख नहीं मनाना।
आमीन। कभी भी हार नहीं मानना प्रियो। परमेश्वर आपको हर परिस्थिति पर विजय दिलाना जानता है। आमीन। आज भी अगर आपके विरोध में कुछ बातें बोली जा रही है, बुरा नहीं मानना, उसको दिल से नहीं लगाना, उसको इग्नोर करना शुरू करें, निगेटिविटी को इग्नोर करें, गलत बातों को नजरअंदाज करना शुरू करें। आपके विरोधी आपके विरोध में जो बातें कहते हैं उसको ध्यान नहीं देना, क्योंकि जब परमेश्वर अपने समय में आपकी उन्नति करेगा तब वहां आपको एकांत में नहीं परंतु आपको सारे उन लोगों के सामने उन्नति देगा जो आपको आज नाकारा और निकम्मा समझते हैं। आमीन। प्रियो, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार प्रभु ने मेरे मन में जवानों की एक सभा को आयोजित करने का एक एक विचार मेरे मन में प्रभु ने डाला। और उस समय आई रिमेम्बर दैट वाज अराउंड 2008 2007 या 8 की बात है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, बट यस 2007 एंड और 8 की नहीं, 2007 की बात है। 2007 जुलाई महीने की ये बात है। गॉड रिमाइंडेड मी जस्ट नाउ। प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया। 2007 जुलाई महीने की बात है। प्रभु ने मेरे जहन में ख्याल लाया कि क्यों ना नागपुर शहर में एक बड़ी जवानों की सभा आयोजित की जाए। और जब उसके बारे में मैंने अपने पासबान से शेयर किया कि प्रभु ने मुझे ऐसा ऐसा बताया, ही टोल्ड मी टू प्रे। ही सेड लेट अस प्रे अमित, इफ गॉड अलाउज अस टू डू दैट डेफिनेटली वी विल गो अहेड। सो उन्होंने मुझे कहा कि हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु जरूर अगुवाई करेगा, अगर योजना होगी तो हम जरूर करेंगे। और फिर कुछ समय के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि हमें जुलाई के महीने में उस सभा को आयोजन करना है। और फिर हम लोग शहर के पासबानों के पास गए, जो बड़े शहर के बड़े बुजुर्ग थे। बहुत सारे लोगों ने हमको कहा कि नहीं नहीं, अभी आपकी नई नई कलीसिया है, आप नए सेवकाई में आए हैं, आप इतना बड़ा कदम मत उठाइए, इतनी बड़ी सभा नहीं, आप किसी छोटे हॉल में जाकर 5, 10, 50 लोगों की सभा कर लीजिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। पर हमारा जो विजन था, जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था, वो काफ़ी बड़ा दिया था। 2 से 3 हज़ार यूथ को इकट्ठा करके एक दिन की सभा करने का। और हम जिस भी दरवाजे पर जा रहे थे प्रियो, लोग हमें डिमोरलाइज कर रहे थे। अरे तुम लोग पागल हो गए, तुमने अभी अभी सेवकाई शुरू की है, अभी तुम सेटल नहीं हुए हो, तुम्हारा खुद का कोई स्थान नहीं है, खुद के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, आप लोग क्या 2-3 हज़ार लोगों की सभा। बट यू नो दैट थॉट वॉज हिटिंग माई माइंड एंड माई हार्ट लाइक एनीथिंग, यू नो। वो जो प्रभु ने मेरे मन में विचार डाला था, वो मेरे हृदय और मेरे मन को बड़ा भेद रहा था कि नहीं, यू कैन डू इट, जस्ट गो अहेड। प्रभु मुझे प्रोत्साहित कर रहा था वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा कि नहीं, तू आगे बढ़, सारा स्वर्ग तुम्हारे साथ है सहायता करने के लिए। और हम लोग जब हर किसी के पास जा रहे थे तो हमें डिमोरलाइज कर रहे थे। अरे नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते, यू नो। इतने लोगों की बातें सुनकर एक समय ऐसा आया कि मुझे भी लगने लगा, नहीं यार, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, सही में सच बात है, हम कर नहीं पाएंगे यार, कैसा कर सकते हैं। हमारे पास ना मैन पावर है, ना हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटस हमारा इतना अच्छा है कि हम इतनी सभा अपने बलबूते पर कर सके। और जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि आप कर ही नहीं सकते, तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल यार, कैसे होगा, कैसे संभव होगा, ये मैं विचार कर रहा था। और जब लोगों से मैं मिल रहा था और लोगों की नकारात्मक बातों को मैंने एंटरटेन करना शुरू किया, तो एक समय आया प्रियो जब मैं खुद हताश और निराश होकर बैठ गया। और जब मेरे पासबान ने मुझे फ़ोन किया, पास्टर देवाशीष ने जब मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा, अमित कहाँ तक आया काम, क्या चल रहा है। आई टोल्ड हिम दैट पास्टर आई वांट टू से समथिंग टू यू। और मैं गया और उनसे जब मिला तो मैंने उनको कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग कर पाएंगे। एंड ही वॉज लुकिंग, अमित अभी तक तो इतने दिन तक तो आप बोल रहे थे कर लेंगे पास्टर, हो जाएगा, आप सडनली। मैंने उनको कहा कि मैं इनके पास गया था, उनके पास गया था, उनके पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं, आप लोग गलत डिसीजन ले रहे हैं, आप अपने पास्टर को समझाइए, बात कीजिए, आप लोग नहीं कर सकते हैं। और मैं कमज़ोर होने लगा। और मैं उस दिन मेरे पासबान ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर के ऐसे सेवकों को परमेश्वर ने मेरे जीवन पर रखा, जो मेरे जीवन के लिए हर समय आशीष और आदर का कारण बने रहे। हालेलुया। सो मैं पास्टर देवाशीष के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे स्थिर किया, उन्होंने मुझे वचन के द्वारा बड़ा मन को मेरे शांत किया। और उन्होंने कहा, अमित तू प्रार्थना करते रह, है ना, प्रभु ज़रूर अपने इस सभा के लिए मार्गों को खोलेगा। हमारे पास आज कुछ नहीं है, परंतु उन्होंने मुझे धाड़स बंधाया कि हमारे पास फिजिकल लेवल पर तो कुछ नहीं, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर और सारा स्वर्ग हमारे साथ है। आमीन। और उसी दिन रात को प्रियो, जब मैं बिछौने पर लेटे लेटे, जब बिछौने पर पड़े पड़े रात को प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने एक वचन मुझे स्मरण दिलाया। मुझे बड़ा फेवरेट लगता है और मैंने कई बार प्रचार में लोगों को और आप लोगों को भी कई बार यह वचन बताया है।
पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन प्रभु ने मुझे दिया। आमेन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 7 विच सेज, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। आमेन। प्रियो, बिछौने पर पड़े पड़े जब मैं परमेश्वर को रात के 1:30 बजे धन्यवाद दे रहा था, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे अभी तक जगा कर रखा है। प्रभु तूने मुझे अपने आपे में रखा है ताकि मैं अपने कॉन्शियस में होकर तुझे धन्यवाद दे सकूं। और जब मैं इस प्रकार की प्रार्थनाओं को कर रहा था कि प्रभु जब मैं अपने गहरी नींद में भी चला जाऊं तो भी मेरी आत्मा तेरा धन्यवाद करते रहे। इसी सामर्थ्य से मेरे प्राण और मेरी आत्मा को तो तैयार कर। इस प्रकार की जब मैं प्रार्थना कर रहा था, सडनली फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 7 केम इन फ्रंट ऑफ माई आईज। मेरी आंखों के सामने पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन आया। मैं उतने रात को अपने बिछौने से उठा और धीरे से मैंने अपने बाइबल को लिया और मैंने अपने मोबाइल को उस बाइबल में लाइट लगाया, मोबाइल को ऑन किया और लाइट लगाया। और जब मैंने उतने रात को वो वचन पढ़ा, वहां पर लिखा हुआ था, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और इस वचन को मैंने उसी समय बहुत पर्सनली ले लिया और मैं अपने बिछौने पर प्रभु को धन्यवाद देने लगा। मेरे आंख से आंसू बहने लगे। प्रभु थैंक यू, तो धन्यवाद यीशु, तूने मुझे एक सटीक वचन के द्वारा मुझे धाड़स दिया और मुझे बल दिया, मुझे सामर्थ्य से भर दिया। अब मैं जान चुका हूं कि तू चाहता है कि ये सभा का आयोजन किया जाए। हालेलुया। एंड इस वचन ने फिर से मुझ में जान डाल दी, फिर से मुझ में हिम्मत डाल दी। जो लोगों की बातें सुन सुनकर जो मैंने उनकी बातों को एंटरटेन कर रहा था और जो हताशा और निराशा ने मुझे दबाना शुरू किया था, फिर एक बार प्रभु की वाणी के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी और फिर हमने आगे बहुत अद्भुत बातें हुई। हालेलुया। अद्भुत बातें हुई। ऑलवेज रिमेंबर व्हाई आई एम टेलिंग यू, व्हाई आई एम गिविंग यू दिस टेस्टिमनी। आई जस्ट वांट यू, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जान ले। If you don't control your thought process, then negative will continue to play the game in your life. Negativity will continue to play the game in your life. अगर आप आपके विचारों के ऊपर नियंत्रण करना जो नहीं जानता है, उसके जीवन में नकारात्मकता हमेशा बनी रहेगी प्रियो। आमीन। क्योंकि उस समय मैं भी ऐसी परिस्थिति में था कि मैं अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सक रहा था। कुछ दिन तक तो मेरी बैटरी बड़ी चार्ज थी कि अरे नहीं, पास्टर के बोलने से क्या, अरे नहीं वो ब्रदर कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कैसा प्रभु ने बोला है, प्रभु प्रयोजन। लेकिन बार बार जब मैं उस निगेटिविटी को एंटरटेन करता गया और अपने विचारों को, उस नकारात्मकता को जिस समय मैंने सौंप दिया अपने मन को, तो वो नकारात्मकता ही मुझ पर हावी होने लगी। हालेलुया। और एक समय ऐसा आया कि मैं भी इस बात का अंगीकार करने लगा कि मुझे नहीं लगता ये लोग सही कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता हम लोग इतनी बड़ी सभा कर पाएंगे। आमीन। सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू डोंट कंट्रोल योर थॉट प्रोसेस, देन निगेटिविटी विल टेक ओवर योर माइंड। आमीन। हमेशा ध्यान में रखना इस बात को। अपने विचारों को नियंत्रण में लाना ये आपका और मेरा काम है। और उसको नियंत्रण लाने का एक ही तरीका है कि हम अपने मन को परमेश्वर के व्यवस्था से अपने चित्त को भरना आरंभ कर दे। हालेलुया। क्योंकि ये वो वचन ही था जो मुझे उस रात को परमेश्वर ने, मुझे प्रभु ने कोई और योजना कहीं और से फट्ट से अलाउद्दीन के चिराग के समान निकाल के नहीं दिखाई। प्रभु ने मुझे वचन स्मरण दिलाया। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। ओह, आई गॉट अप फ्रॉम माई बेड एंड जब मैंने उस वचन को पढ़ा तो मैंने देखा, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा, आनंदित और मगन हो उठा। और फिर पौलुस के नाई मेरे विचार बदलने लगे। हालेलुया। जो हम ये अध्ययन कर रहे हैं, जैसे पौलुस के विचार बदल रहे थे, वैसे ही मेरे भी विचार बदलने लगे। एंड आई स्टार्टेड थैंकिंग टू द लॉर्ड, और मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा। और मैं सोचने लगा, सो व्हाट इफ दे डोंट बिलीव इन मी। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो लोग नकारात्मकता की बातें मेरे विरोध में या मेरे परमेश्वर की दी गई योजना के बारे में क्यों कर रहे हैं। दे आर नॉट गॉड। मैं ऐसा सोचने लगा कि नहीं भाई, ये लोग तो परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है, ये तो परमेश्वर के सेवक है। तो क्या हुआ अगर ये इनके सोचने का विचार मेरे साथ मेल नहीं खाता, तो क्या हुआ, ये लोग मुझे निगेटिव बातें बता रहे, ये कोई प्रभु थोड़ी है, पर परमेश्वर योजना तो मुझे परमेश्वर ने दी है। और
दे कैन नॉट कंट्रोल माई माइंड। उनके विचार मेरे विचारों को ऊपर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। ये सारी बातों को मैं पौलुस के नाई सोचने लगा। जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तब प्रभु ने मुझे वो सारी बातें स्मरण दिलाई, ये जो गवाही मैं आपको दे रहा हूं। और मैं नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगा धीरे धीरे। और आई स्टार्टेड कन्फेसिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू लेट देयर अनबिलीफ कैंसल आउट माई फेथ। हालेलुया। मैं इनके विचारों को यह अनुमति नहीं दूंगा कि जो विश्वास का बीज इस सभा के बारे में प्रभु ने मेरे हृदय में बोया है, मन में बोया है, इनको मैं क्यों नियंत्रण करने दूं। नो, आई विल नॉट अलाउ दैट निगेटिविटी टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर माई माइंड। आमेन। और इस प्रकार से मैं अंगीकार करने लगा। परिस्थितियां अभी भी वैसे ही थी। परिस्थितियां कोई भी बदलाव को लेकर नहीं आई थी। धन कहीं से भी हमने प्राप्त नहीं किया था। स्थान हमने अभी फाइनल नहीं किया था। लेकिन फिर भी मैं निगेटिविटी को इग्नोर करने लगा और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अंगीकार करने लगा। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि तूने मुझे यह वचन दिया कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और मैं इस तरीके से सकारात्मक सोचने लगा, जैसे दाऊद अपने पिता और अपने भाइयों की बातों को इग्नोर करते हुए उस शमूएल भविष्यवक्ता की वाणी पर विश्वास करके, परमेश्वर के उस सेवक के वाणी पर विश्वास करके, परमेश्वर के सेवक के मुख से निकली हुई इन बातों पर विश्वास कर रहा था, उसी प्रकार से मैंने प्रभु से सीधे पाए हुए उस योजना को मैं अंगीकार करने लगा। और आई स्टॉप्ड लिसनिंग टू देयर थ्रेट्स। मैंने उनकी जो भी मुझे धमकियां आ रही थी या जो भी मुझे नकारात्मकता की बातें बताई जा रही थी कि तू नहीं कर पाएगा, तुम लोग कैसे करोगे यार, अभी तो चर्च तुमने शुरू किया है, 50 लोग नहीं है तुम्हारे पास, तुम 3000 लोगों की मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, ये कर। बहुत सारी निगेटिविटी थी, बहुत सारी निगेटिविटी, यू नो। एंड व्हेन उन्होंने फिर जब उन्होंने मुझे फोन करने का उन्होंने सामने से मुझसे प्रयत्न किया, एंड दे स्टार्टेड स्पीकिंग निगेटिविटी। और जब वो मेरे साथ नकारात्मकता की बातें बोल रहे थे, क्योंकि मैंने उनको कांटेक्ट करना बंद कर दिया था, मैं केवल प्रार्थना और धन्यवाद दे रहा था। लेकिन क्या करने वाले हैं ये लोग, क्या होने वाला है, होता है ना किसी को बड़ी क्यूरियोसिटी, अरे बाप रे हम नहीं कर पाए इतने वर्षों से, ये कैसे अभी 15 दिन पहले कलीसिया की सेवकाई आरंभ की है और ये बोल रहे हम 3000 लोगों की सभा करेंगे, 2000 लोगों को इकट्ठा करेंगे, 1000 लोगों को। तो वो लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे स्टार्टेड कॉलिंग मी, एंड वेन एवर आई यूज टू पिक अप देयर कॉल्स दे वेर लाइक एज दे वेर अर्लियर। वो वैसे ही थे जैसे वो पहले मुझे नकारात्मक बातों की ओर लेकर जा रहे थे, बहुत सारी नकार। बट यू नो व्हाट आई डिड दैट टाइम, आई स्विच ओवर टू फेथ। यू नो, मैंने अपने मन को विश्वास की ओर बढ़ा दिया। उनकी उनकी बातें मैं इधर से सुनता था, इधर से, क्योंकि पासबान थे, लीडर्स थे, अगुए थे, तो मैं उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था, बहस नहीं करना चाहता था। तो मैं उनकी बातों का यस पास्टर, यस ब्रदर, यस सिस्टर सुनता था एक कान से, और दूसरे कान से निगेटिविटी को इग्नोर कर दे रहा था। हालेलुया। लेकिन जब वो बातें मुझ तक आ रही थी, मैं शांत नहीं बैठा, मैं विश्वास की ओर बढ़ने लगा। वचन के द्वारा मैं विश्वास का अंगीकार करने लगा। हालेलुया। और मैंने निगेटिविटी को इग्नोर करके सकारात्मक प्रार्थनाओं को करना आरंभ कर दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमें उस हर एक योजना में सफलता देगा जो वो उसकी ओर से हमारे जीवन पर उंडेलेगा। हालेलुया। क्योंकि जहां पर विजन होता है वहां पर प्रोविजन पहले से हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, तेरे अद्भुत वचनों के लिए, गवाहियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, आज जब हम अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं राजा, तेरी वाणी हमारे मनों में और हमारे हृदयों में गूंजती रहे और बनी रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रभु, जो हमें नकारात्मकता को नजरअंदाज करने के विषय में तू हमें सिखा रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे उपकारों के लिए हम तुझे तेरा गुणानुवाद करते हैं। राजा प्रभु, अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए प्रियो। और क्रिसमस आ रहा है, यीशु के जन्म का उत्सव हम मनाने जा रहे हैं। सारे प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो करें। आमीन। चाहे वो आपके कलीसिया के अगुवे के द्वारा दिए गए नियम हो,
चाहे वो महाराष्ट्र सरकार या आपके स्टेट गवर्नमेंट के नियम हो, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के नियम हो, इन नियमों का पालन करते हुए हम अब इस क्रिसमस को, प्रभु के आनंद के उत्सव को मनाएंगे और इसके द्वारा हम प्रभु की फिर एक बार जीवित गवाही संसार के सामने बनने पाए। हालेलुया। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे।